हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ भारतीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय के साथ प्राकृतिक आपदाएं। मुख्यतः भूकंप के बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। आप अपने सामने देख रहे हैं कि आप एक मैपिंग मैंने ड्रॉ कर रखी है, जिसमें मैंने विभिन्न शेड्स दिखाए हुए हैं कई एरिया वाइज, कई क्षेत्रों के। तो इसमें हम जो है एक क्षेत्र के हिसाब से भूकंप की तीव्रता के आधार पे हमने इसको शेड दिए हैं। देखिए दोस्तों, जो अर्थक्विक रेजिस्टेंस डिज़ाइन कोड है अपना भारतीय मानक जो है 2002 का, उसका एक नवीनतम संस्करण के हिसाब से भारतीय क्षेत्र को जो है मुख्यतः 4 जोनों में बांटा गया है। ये जोनों का डिवीज़न भूकंप की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2, ये 4 जोन हैं दोस्तों, जिनमें जो है इन पूरे भूभाग को बांटा गया है। तो जोन 5 जो है वो सबसे अति तीव्रता वाला क्षेत्र है। जोन 4 ये उससे कम तीव्रता वाला क्षेत्र है। जोन 3 ये उससे भी कम तीव्रता वाला क्षेत्र है। और जोन 2 ये निम्न तीव्रता वाला क्षेत्र है। तो इसी के हिसाब से ये शेड दिए गए हैं पूरे मानचित्र में, जिसके हिसाब से हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो है इस भूभाग के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्षेत्र, ये जो ऑरेंज कलर से ये शेड दिया गया है, ये वाला, ये पूरा, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया, ये कंप्लीट क्षेत्र जो है, ये पूरा एरिया, ये जो है जोन 5 में रखा गया है। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? ये मुख्यतः जो है जम्मू कश्मीर वाला रीजन, लद्दाख वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन ये, और ये उत्तराखंड ये वाला रीजन, और ये बिहार का कुछ भूभाग, और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट का कंप्लीट रीजन, ये सिक्किम को छोड़ के। उसके बाद ये अंडमान निकोबार और गुजरात का ये ऊपरी भाग, मतलब उत्तरी भाग वाला गुजरात, कच्छ का रण, जो कच्छ का रण वाला एरिया है वो भूभाग इसमें आता है। तो ये इतने क्षेत्र जो है इस वाले क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे अति तीव्रता के भूकंप आते हैं और सर्वाधिक भूकंप आने की जहाँ पे संभावना होती है। अब यहाँ ज़्यादा जो है आपके भूकंप आने की संभावना है भी, इसके भी पीछे अपना एक लॉजिक है, अपने कई सारे सिद्धांत हैं, रीज़न हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपना क्षेत्र है ये मुख्यतः जो है ये पर्वतीय भाग है। ये हिमालय की श्रेणियाँ यहाँ से आपकी देखिए, यहाँ से जो है विस्तृत हैं पूरा, और नॉर्थ ईस्ट तक जाती हैं यहाँ पूरा, इस पूरे एरिया तक ये कंप्लीट। तो हिमालय हमारा जो है अगर बात करें तो एक नवीनतम वलित पर्वत है, और हिमालय जो है नवीनतम वलित पर्वत है। इसका मतलब ये है कि अभी वो स्टेबल नहीं हुआ है, अभी वो लगातार जो है गतिशील है। अभी उसमें जो है आप देखोगे कि उसकी ऊंचाई भी कभी कभी धीरे धीरे बढ़ती है कुछ वर्षों में। और ये जो ये अपना इंडो एशियन प्लेट है, ये लगातार उत्तर की तरफ गतिशील है। जो ऊपर में यूरेशियन प्लेट है उसकी तरफ गतिशील है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में जो है नीचे यहाँ पे प्लेटों में हलचल आने की संभावना ज़्यादा होती है, वही जो है भूकंप का कारण बनती है। तो दोस्तों, ये वाला जोन 5 हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम जो है बात करें कि प्रतिशत के आधार पे, तो प्रतिशत के आधार पे जो है ये करीब करीब 11% क्षेत्र जो है जोन 5 में आता है पूरे भूभाग का। पूरे भूभाग का 11% जो है क्षेत्र ये हमारा जोन 5 में आता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार आदि के क्षेत्र आते हैं। चलिए अब बात करते हैं जोन 4 की। तो जोन 4 में ये वाला रीजन मेरे पेंसिल के हिसाब से आप देखिए, पेंसिल के सहारे आप देखिए, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये कंप्लीट क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र, थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये कंप्लीट गुजरात का दक्षिणी भाग, थोड़ा सा राजस्थान का क्षेत्र, ये कर्नाटक, केरल, पश्चिमी घाट कह लीजिए, और ये बीच में जो है आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र। तो ये कंप्लीट जो वॉलेट कलर में मैंने शेड किया है, ये जोन 4 को दिखाता है। जोन 4 जो है ये मध्यम तीव्रता का क्षेत्र है, और यहाँ पे जो देश जो है राज्य हैं सम्मिलित हैं, उसमें अपनी दिल्ली राजधानी, ये वाला पार्ट यहाँ पे कहीं अवस्थित है, वो क्षेत्र सम्मिलित है। गंगा के मैदान हैं जो मैंने बताया उत्तरी भारत के थोड़े बहुत, और हिमालयी क्षेत्र, इसी में जो हिमालयी क्षेत्र आएंगे वो, इसके अलावा गुजरात का ये जो है निचला भाग यानी दक्षिणतम भाग, और इसके बाद जो है महाराष्ट्र, और ये सिक्किम वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र पूरा पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र केरल का। तो ये एरिया जो है आपके जोन 4 में आते हैं।
अगर प्रतिशत की बात करें तो ये हमारा लगभग 17.3% ये पूरे भूभाग का आता है, जो कि जोन 4 में आता है। आइए बात कर लेते हैं जोन 3 की। तो जोन 3 की तीव्रता इससे कम होती है, और जोन 3 में जो है हमने ये शेडिंग दे रखी है, ये वाले कलर की, ये वाला पूरा रीजन, ये कंप्लीट, ये यानी कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, और ये तो वाला रीजन पूरा ये, और ये पूरा पठारी वाला रीजन, ये पठार का वाला क्षेत्र जो है पूरा, ये लक्षद्वीप का क्षेत्र, और बस इतना। तो आपने देखा क्या क्या आएगा इसमें। लक्षद्वीप आएगा, ये रीजन, पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्र आएंगे, ये वाला ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र हैं, ये कुछ रीजन आएंगे, और प्रायद्वीपीय पठार का प्रायद्वीपीय भ्रंशी पठार, और ये आपके प्रायद्वीपीय भ्रंशी पठार आएंगे, ये पूरे ये जहाँ से ये टूटे हुए हैं ऐसे। और उसके बाद फिर लखनऊ का क्षेत्र, ये यहाँ पे कहीं लखनऊ आएगा, लखनऊ का क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश का थोड़ा बहुत क्षेत्र इसमें आएगा। और इसके बाद दक्षिणी गंगा मैदान, ये दक्षिणी गंगा, अगर दक्षिणी में आते हैं तो गंगा का थोड़ा सा दक्षिणी मैदान भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो इतने क्षेत्र आपके जोन 3 में आएंगे दोस्तों। अगर हम इसकी जो है प्रतिशतता की बात करें कि क्षेत्र कितना जो है प्रतिशत क्षेत्र आएगा, तो ये करीब 30.4% ये आएगा, 30.4% ये क्षेत्र आएगा, ये पूरे भूभाग का। तो अच्छा खासा एरिया है ये। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई जोन 3 की बात। अब हम आते हैं जोन 2 पे। तो जोन 2 को हमने इस कलर से शेड दिया है, और जोन 2 आपका ये करीब ये पूरा एरिया कंप्लीट, ये पूरा पठारी भाग कंप्लीट, ये पूरा एरिया, ये इन शेड्स को आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे शेड्स आपके जोन 2 में आते हैं। तो कर्नाटक का पठार हो गया, आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये पूरा दक्कन का पठार, इसका अधिकांश क्षेत्र, और आपका जो है कुछ क्षेत्र आपके ये पठारी क्षेत्र जो इसी पठार का ही हिस्सा है, वो मध्य प्रदेश के ऊपर वाला भाग, ये मालवा पठार से रिलेटेड, मालवा पठार और ये सब क्षेत्र। तो ये जो शेडेड क्षेत्र हैं, ये जो है एरिया, ये जोन 2 में आते हैं। ये टोटल जो है एरिया का 41.4% ये बनाते हैं। टोटल एरिया का 41.4% की इसकी हिस्सेदारी होती है। तो ये रहा दोस्तों चारों जोन का आपका वर्गीकरण, जिसमें मैंने इनके क्षेत्रों के बारे में बताया, इनके प्रतिशतता के बारे में बताया, और एक एरिया वाइज इसकी जो है हमने यहाँ पे शेडिंग कर रखी है, जिससे आपको समझने में आसानी हुई होगी। ये आपका नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जोन 5 में, अंडमान निकोबार भी इसी में है, गुजरात का कच्छ, और ये पूरा भूभाग, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये पूरा जोन 5 में आएगा दोस्तों। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जोन 4 में दोस्तों दिल्ली का क्षेत्र, गंगा का मैदान का कुछ भूभाग, हिमालयी क्षेत्र यहाँ पे थोड़ा सा, ये गुजरात का दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र का भाग, ये वाला पूरा, और ये सिक्किम, ये जो है पूरा जो है जोन 4 में आएगा। इसकी जो है ये प्रतिशतता 17.3% है। इसी के तरीके से जोन 3 में लक्षद्वीप व पश्चिमी घाट ये जो है, और आपका ये जो है भ्रंशी पठार, इसके बाद भी दक्षिणी गंगा का ये मैदान, और जो है यहाँ पे लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कुछ भूभाग, ये वाला क्षेत्र पूरा जो है, ये पूरा कंप्लीट ये क्षेत्र ये जोन 3 में आएंगे। जोन 2 में कर्नाटक का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा जो है ये कंप्लीट, और ये पूरा क्षेत्र मालवा का पठार और जो पठारी क्षेत्र हैं, मध्य भूभाग जो है ये पूरा क्षेत्र, ये सब जो है जोन 2 में आएंगे। तो इसकी प्रतिशतता 41.4% के आसपास निकल के ये आएगी पूरे उसकी। अब कुछ जो है तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हमारी 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है दोस्तों। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। सुनामी वार्निंग सेंटर, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे स्थापित है? तो ये हैदराबाद में स्थापित है। ये 2005 से प्रारंभ हुआ था। आप देखिए 3 चक्रवात हैं दोस्तों। हुदहुद चक्रवात एक है, ये बंगाल की खाड़ी में आया था 2014 में। तो ऐसे ही बिंदुवार ये पॉइंट हैं, थोड़ा याद रखिएगा। तौकते चक्रवात अरब सागर में आया था गुजरात में 2021 में। ओखी चक्रवात ये 2017 में आया था अरब सागर में। हालांकि ये टॉपिक जो है वो करंट अफेयर के हैं, तो अभी हाल फिलहाल में जो तूफान या चक्रवात हैं उनको भी जो है ध्यान में रखिएगा। ये तो पुराने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं, तो इसमें हम इसका जिक्र कर रहे हैं।
तो ये एक रहा दोस्तों कंप्लीट एक जो है इसका एक प्राकृतिक आपदाएं और भूकंप से रिलेटेड ये टॉपिक। देखिए दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से जो है हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो प्लानिंग कर सकते हैं, ये जो आपके हमारे IS स्टैंडर्ड्स हैं ये उसी हिसाब से डिज़ाइन होते हैं, ये उसी हिसाब से अपने पैरामीटर सेट करते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर जो है इमारतों का स्ट्रक्चर, उनकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, हालांकि ये एक सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये भूकंप जो है काफ़ी हद तक जो है ये उसका एक हिस्सा है। तो हम दोस्तों हमारे काम की ये सारी चीज़ें हैं और हमने यहाँ पे आज अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। ये आशा करता हूँ कि आपको ये जो है टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप इसको दोबारा से एक बार नज़र मार लीजिएगा और इस जो है ड्राइंग को, इस मैप को आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है मैपिंग के थ्रू। मैपिंग के थ्रू चीज़ें जो है दिमाग में अपने आप के ब्रेन में अच्छे से मैप हो जाती हैं, वो लगातार बनी रहती हैं। तो इसीलिए मैं फिर से कहूँगा कि सारी चीज़ों को आप मैप के थ्रू ही समझें और ये बाकी जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उसको बस अपने दिमाग में एक बार देख लें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर एक चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।